ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। और कर्म करने में धनु राशि वाले कभी पीछे तो हटे नहीं हैं। लेकिन हाँ, जितना कर्म कर रहे थे उस हिसाब से भाग्य साथ नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मन में असंतुष्टि है, थोड़ी समस्याएं हैं। समस्याएं कुछ की जस की तस हैं, कुछ की कुछ महीनों से सुधर गई हैं समस्याएं, थोड़े से पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, इसका विश्लेषण इस वीडियो में करने जा रहा हूं। अगस्त का महीना आपके लिए शानदार है। आपका जो कर्मेश है वो बुध है, और बुध जो है भाग्य स्थान में जाकर के बैठ गया है, और वहां बना रहे हैं ये दोनों मिलकर के, शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग। लक्ष्मी नारायण नामक जो राजयोग होता है ये बहुत अच्छा होता है। और ये भाग्य स्थान में बन रहा है तो भाग्य में वृद्धि करेगा। जो कहा चाहेंगे आप वो काम होगा। नाम से स्पष्ट है ना, लक्ष्मी नारायण। अगर आपने अपना आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखे, तन मन के साथ घर को भी पवित्र रखा, शुद्ध रखा आपने, तो ये जो योग है ये पूर्णतः सक्रिय हो जाएगा। और आपको किन किन क्षेत्रों में सफलता देगा ये मैं बताता हूं। बशर्ते आचार विचार व्यवहार संस्कार ये आपके सही होने चाहिए। आइए, आपका कर्मेश बुध है। मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, और पिता का, घर में सम्मान, परिवार में सम्मान, समाज में सम्मान, कार्यक्षेत्र में सम्मान, इन सब का नेतृत्व करने वाला अगर कोई ग्रह है वो बुध है। आपका बुद्धि का ग्रह बुध है तो आपका विवेक का ग्रह भी बुध है। बुध आपका व्यवसाय भी है। बुध आपके दाम्पत्य जीवन को मधुरता लाने वाला ग्रह भी है, और बुध खराब हो तो दाम्पत्य जीवन में कटुता लाने वाला भी ग्रह बुध ही है। पार्टनरशिप का ग्रह भी बुध है। बिजनेस में पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, उसका भी ग्रह बुध है। विद्यार्थियों के लिए का पढ़ाई में कंसंट्रेशन बने, इसको बढ़ाने वाला ग्रह भी तो बुध ही है। और बुध बना रहा है शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भाग्य स्थान में। केंद्रेश होकर के, त्रिकोणस्थ होकर के बैठना अपने आप में राजयोग है। तो ये राजयोग यहां बन रहा है, अर्थात जो जो मैंने नाम लिया उन उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान में कोई कमी है, मान सम्मान बढ़ेगा, मिलेगा। जो आपको, आप जिसके अपेक्षित मान सम्मान जो नहीं मिल पा रहा है आपको, जिसके हकदार हैं आप, वो सम्मान मिलेगा आपको। ठीक। अब आता हूं मैं, पैसे को लेकर के दिक्कतें रही हैं। पैसों को लेकर के, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर के जो ग्रह है वो शुक्र है, वो त्रिकोणस्थ है, भाग्य स्थान में है। लाभेश होकर के भाग्यस्थ होना अपने आप में अच्छा होता है, भाग्य में लाभ पहुंचाता है। तो यहाँ पर किसी भी क्षेत्र का लाभ, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ बोलूं, अगर आप अस्वस्थ रहते हो, निरोगी रहते हो, रोगी रहते हैं, निरोगी होंगे। आर्थिक रूप से अगर कहीं आप समस्या झेल रहे हो, समस्याएं खत्म हो जाएंगे, आर्थिक समृद्धि आ जाएगी। बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, बड़ी बहनों का सहयोग मिलेगा, ये सब कुछ इसमें होगा। इसके साथ साथ में शुक्र षष्ठेश भी तो है, और षष्ठेश खराब होता है। षष्ठेश का क्या फल होगा ये मैं आगे बताऊं, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। यहां तक आप पहुंच गए हैं तो पूरा वीडियो सुनिए। ऑथेंटिक लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के, सावन का महीना चल रहा है और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, या जो भी श्रद्धा बनती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूं। तो षष्ठेश की मैं बात कर रहा था। षष्ठेश अच्छा नहीं होता है, त्रिकेश होता है, और त्रिकेश को शास्त्र अशुभ बोलते हैं, खराब होते हैं, पापी होते हैं। और ये जितना खराब स्थिति में जाए उसी को और ज्यादा खराब कर देते हैं। जैसे कि
स्त्री के जिस भाव में जाकर बैठते हैं, उस भाव को नाश कर देते हैं। तो षष्ठेश होकर के भाग्य स्थान में, भाग्य भाव में जाकर बैठा है, तो भाग्य का नाश करना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि योग लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है ना। तो बल्कि होगा क्या कि अगर ऋण आपने लिया हुआ है कहीं से, तो ऋण से उऋण होंगे, उसके लिए रास्ते निकलेंगे, मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा। ये भाव पुष्ट हो रहा है ना। शत्रु मित्र बनेंगे, हथियार डाल देंगे शत्रु। ऋण को लेकर के बार-बार कोई कॉल कर रहा है आपको कि पैसा वापस लौटाओ, कब लौटाओगे? वो कॉल करना बंद कर देगा। एक बार अच्छे से समझा देंगे आप, उपयुक्त समय आएगा तो दे रहा हूँ, निश्चिंत रहें, ठीक हो जाएगा। विदेश में रह रही हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, भाई-बंधु हैं, या फिर यहीं एमएनसी में काम करते हैं, या विदेश जाना जो चाहते हैं, एजुकेशन वीज़ा के तहत हो या फिर वर्किंग वीज़ा के तहत हो, पीआर के तहत हो, उनके लिए ये ग्रह सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए शानदार है। अब एक बात, षष्ठ द्वादशेश मंगल है, द्वादश भाव को देख रहा है। विदेश में रह रहे कोई भी हमारे बहनें हो, माताएँ हो, भाई हो, बंधु हो, उनके लिए कहीं कोई ग्रीन कार्ड की समस्या आ रही है, नौकरी को लेकर समस्या आ रही है, फाइनेंस को लेकर के समस्या आ रही है, पीआर को लेकर के समस्या आ रही है, या वीज़ा खत्म होने वाला है, आगे क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो ये जो स्थिति, ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। क्योंकि द्वादशेश होकर के ये द्वादश को ही देख रहा है, और गुरु की भी दृष्टि है विदेश भाव में। तो ये स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, 100% ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस धरती में 8 अरब लोग हैं, 12 राशियों में डिवाइड कर दीजिए, तो कम से कम 66 करोड़ 60 लाख लोग एक राशि में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि धनु राशि वाले भी लगभग इतने तो होंगे ही। सबके साथ एक ही जैसी घटना घटी, ये कतई ज़रूरी नहीं है। ये मोटा-मोटी तौर पर ठीक-ठाक ग्रहों की स्थिति आपकी लग्न कुंडली में है, तो जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, वो सटीक बैठेगा। अगर खत्म ही स्थिति में है ग्रह आपकी कुंडली में, तब तो फिर हो सकता है कि आपको लगे कि आचार्य जी ने जो कहा था, वो हुआ नहीं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में डिटेल में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मुझसे बात करने के लिए टीम से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर जो टीम आपको तिथि देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। तो ये मंगल और उसकी बात कर रहा था, लेकिन ध्यान रखिए, शुक्र और बुध का ये जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है ना, इसको बनाए रखने के लिए मैंने जो शुरू में कहा आपसे ना, आचार विचार व्यवहार वो सही रखना है। शिव जी का महीना है 19 अगस्त तक, तो ये शिव जी के महीने में आप शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक करना हो, अभिषेक करना हो, जल से अभिषेक करना हो, तेल जल से, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से, जो भी स्नान करवाना है आप करवा लीजिए। उसका पुण्य आपको मिलेगा, शुभ फल मिलेगा आपको। सटीक लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। ओम नमः शिवाय।